जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आगाज शनिवार को शिमला के इंदिरा गांधी खेल परिसर में हुआ। ये प्रतियोगिता 23 जुलाई तक इंदिरा गांधी खेल परिसर शिमला में चलेगी। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने किया। इस आयोजन के लिए उन्होंने बैडमिंटन एसोसिएशन को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। इससे बच्चे शारीरिक और मानसिक दृष्टि से भी मजबूत होते हैं और युवा नशे जैसे बुराई से भी दूर रहते हैं। इस प्रतियोगिता में 250 के करीब खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। संगठन के चेयरमैन बलवंत झोटा ने बताया कि ये प्रतियोगिता 11 साल आयु वर्ग से लेकर 19 साल आयु वर्ग और सीनियर वर्ग में खेली जा रही है। प्रतियोगिता के अन्य वर्गों के अंदर 13 अंडर, 15 अंडर, 17 अंडर और अंडर 19 शामिल है। ये प्रतियोगिता महिला और पुरुष दोनों वर्गों में आयोजित की जा रही है। शिमला जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के द्वारा 4 दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का जो ये शुभारंभ आज उपायुक्त महोदय ने किया, ये अंडर 11 से लेके अंडर 11, अंडर 13, अंडर 17, 19 मैन एंड वुमेन का चैंपियनशिप होगी। आज आपने जैसे देखा कि अंडर 11, 13 और 15 के बच्चे के मैचेस स्टार्ट हो चुके हैं और ये प्रतियोगिता 23 तारीख की शाम को क्लोजिंग की जाएगी और 24 को हमारी अंडर 15 और 17 की टीम हमीरपुर रवाना हो जाएगी। इस यहाँ के जो विनर होंगे वो बच्चे हमीरपुर में जिला शिमला का प्रतिनिधित्व करेंगे और अलग अलग जगह जहाँ भी स्टेट में अंडर 19 का, अंडर 13 का, अंडर 11 का मैन वुमेन के जो चैंपियनशिप होगी जिला शिमला का प्रतिनिधित्व होगा। उद्देश्य हमारा क्लियर है। मैं से क्लियर कर देना चाहता हूँ, जिला शिमला बैडमिंटन एसोसिएशन ने इस साल से ये एक नारा दिया है कि अवॉइड ड्रग्स, प्ले बैडमिंटन। इस नारे के तहत हमने ये बैडमिंटन चैंपियनशिप शुरू की है और आपने देखा भी होगा कि मुझे ऐसा लगता है कि इतिहास में इतनी एंट्रीज़ बैडमिंटन में शिमला में नहीं आई थी। इसके लिए सारा श्रेय जो हमारे लोकल क्लब्स है जिला शिमला के अंदर, चाहे वो रोडू का क्लब है, जुब्बल का क्लब है, चौपाल का क्लब है, BSNL का क्लब है, सेक्रेटरीट का क्लब है, AG ऑफिस का है, नाभा का क्लब है, 10 क्लब जो हमारे साथ रजिस्टर्ड है, सबने पढ़े और किया और डिफरेंट स्कूल ने भी हमें सपोर्ट किया है। इसी के साथ साथ मैं आपके माध्यम से एक जानकारी देना चाहूँगा। मेरे साथ जो आप लड़का बच्चा देख रहे हैं, ये मेरा पैरा बैडमिंटन का इंटरनेशनल प्लेयर है और ये पहला गोल्ड मेडल हिमाचल प्रदेश के लिए लाया है। आपके माध्यम से मैं पूरी बैडमिंटन फ्रेटर्निटी को और इस भविष्य में इससे कामना करता हूं कि ओलंपिक्स में जाए और हिमाचल प्रदेश में आज तक के इतिहास में बैडमिंटन में ये पहला गोल्ड मेडल है। इसके लिए भी उपायुक्त महोदय और हिमाचल प्रदेश में सबको बधाई देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ बैडमिंटन एसोसिएशन को कि जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ और एक बड़े अच्छे नियोजित तरीके से इस प्रतिस्पर्धा का जो है वो आयोजन करवाया है। स्पोर्ट्स आज की डेट में हम सबके लिए वैसे भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यदि व्यक्ति और हमारे बच्चे विशेष तौर से स्पोर्ट्स के साथ जुड़े रहें तो निश्चित रूप से एक अच्छा हम लोग अपने स्वस्थ भविष्य का निर्माण जो है वो अच्छी तरह से देख सकते हैं कि वो आने वाला भविष्य सुरक्षित है और वो एक स्वस्थ प्रदेश का आगे से निर्माण होगा। तो इसमें मैंने विशेष तौर से बच्चों से जब बात की तो सिर्फ यही देखा कि बड़ी अच्छी मेहनत से बच्चे काम कर रहे हैं, तो उसके पीछे जो है वो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं। सबसे पहले तो पेरेंट्स रहते हैं जो घर से बच्चों की इतनी चिंता करके उनको तैयारी के साथ भेजते हैं खेलने कूदने के लिए, और उसके बाद उनके कोचेज़ जो उनको यहाँ पर पूरी शेपिंग करते हैं, उनके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को अच्छे तरीके से रिफॉर्म करते हैं, और उसके बाद हमारी एसोसिएशन जो इन चीज़ों को बांध करके एक अच्छे प्लेटफॉर्म को जो है वो ऑफ़र करती है। तो ये बहुत सारे लोग इस पूरी प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं। आज मेरे यहाँ देखने में आया, हमारी काफ़ी जितने भी स्पोर्ट्स एसोसिएशन के साथ पीछे मीटिंग हुई थी, तो हमने कहा था जब भी किसी चीज़ का आप किसी अपने इवेंट का आयोजन करते हैं तो बाकी जो एसोसिएशन है उनको भी इन्वाइट करें। मुझे बहुत अच्छा लगा आज बाकी एसोसिएशन के प्रतिनिधि भी यहाँ थे, तो उससे एक स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी, एक स्पोर्ट्स के माहौल को एक उत्सव का रूप मिलता है और एक जो है एक मजबूत जो है स्पोर्ट्स के भविष्य की हम जो है वो आधारशिला एक तरह से रख सकते हैं। तो यही मेरा सबसे आग्रह था कि अच्छे से खेलें और एक विजय की भावना से तो खेलें, लेकिन साथ ही स्पोर्ट्समैनशिप को भी अपने जो है वो बना करके रखें शासन की तरफ से, ताकि बागवानों को कोई दिक्कत ना आए मंडी में से पहुँचाने। ये देखिए, सेब सीज़न तो शुरू हो चुका है, लेकिन थोड़ी सी क्योंकि पीछे से भी बारिशें काफ़ी कम हुई हैं तो 15-20 दिन जो बारिश ना होने के कारण जो है थोड़ा सा डिले है सीज़न में। लेकिन जहाँ तक प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों की बात है तो उसके लिए तो हमारे जो एप्पल कंट्रोल रूम वगैरह खुलते थे वो सब खुल चुके हैं। उस पर पुलिस और हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के और SDMs की निगरानी में उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, और
APMC के माध्यम से जहाँ जहाँ भी मंडियाँ हैं वहाँ पर भी जो है ट्रांसपोर्टेशन की और ट्रैफिक वगैरह प्लान की पूरी तरह से जो है उसको वर्कआउट किया गया है। मैंने SP साहब ने भी पीछे खुद ही सारी जितनी मेजर रोड्स हैं उसको विजिट किया है और प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग को भी वर्कआउट किया है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है कि ये सब व्यवस्थाएं तो साथ साथ हम लोग करते ही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सहयोग इसमें रहता है हमें जो हमारे ग्रोअर्स हैं, जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनका सहयोग हमेशा ही मिलता है। और इस बार भी जो है वो उनके साथ बातचीत करने के बाद ही सारी चीज़ों को जो है वो फाइनलाइज़ किया जाता है। तो बस हमें पूरी उम्मीद है कि जो है सीज़न जो है वो अच्छे से जो है उसको पूरी तरह से जो है रूट किया क्या जाएगा। है, महली टू शोघी वाला जो आनंदपुर साइड से देखिए इसमें कई स्थानों से आप सड़कों क्योंकि सड़कें अब संख्या उसमें अवेलेबिलिटी में वृद्धि हुई है, तो उसको जो है उसके फ्लो के हिसाब से रेगुलेट करने की जो है बात की गई है, ताकि काफ़ी हद तक जो हमारा ट्रैफिक जो है वो पराला से डाइवर्ट किया जाता है, जो मेन रोड ही है। फिर कुछ जो है फिडिसपुल और मीनस के थ्रू जाता है, और जो अपर जो रामपुर के क्षेत्र से जो ट्रांसपोर्टेशन आता है उसमें से कुछ जो है वो वाया ठेऊक पराला डाइवर्ट होता है और कुछ जो है वो वाया आनंदपुर शोघी से जो है वो किया जाता है। तो ये टाइम टू टाइम अगर इसमें कहीं ज़्यादा वर्कलोड नज़र आएगा या ट्रैफिक कहीं कंजेशन नज़र आएगा तो फिर वो जो है वो वर्कआउट जो है वो मौके पर हिसाब से वर्कआउट करने की स्थिति अगर ऐसी आती है तो फिर उस समय उस पर निर्णय ले जाएगा। बट अभी सारी व्यवस्थाएं जो है समुचित है। सुरक्षा के लिहाज से भी सारी व्यवस्थाएं करती हैं। बिल्कुल, इसमें फोर्सेस की थोड़ी शॉर्टेज रहती है, तो उसमें जो है SP साहब ने भी होम से भी कुछ डिमांड रेज की है, होम गार्ड्स वगैरह की। तो फिलहाल अभी जो है वो थोड़ा स्मूथली प्रयास जो है वो वर्कआउट वैसे ही किया गया है। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी उसको सप्लीमेंट कर लिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। दैनिक सवेरा के लिए शिमला से गजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।